पिक्चर चालू करो बे। वो अलग बात है। फिर 3,000 रुपए की पेंशन भी है और 2 सिलेंडर भी फ्री है। आप रेवड़ी कहते हैं, खुद आप सारी घोषणाएं वही कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। साहब तो आपने बता ही दिया कि हमारे मैनिफेस्टो में हमारी ये जो घोषणा पत्र है उसके अंदर क्या लिखा है। ये हमारा वायदा है और दूसरी बात है कि हमने वायदे को अचीव किया है। ये घोषणा पत्र तो आज आया है, हमने इससे पहले जो करके दिखाया उसको भी थोड़ा सा बता देते, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते। अच्छा देखिए, जम्मू और कश्मीर के अंदर आजादी हमने दी है। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार आई तो धारा 370 वापस बहाल कर देंगे और 35 से वैसा का वैसा हो जाएगा, मतलब फिर से गुलाम कर देंगे हम, फिर से भारत के अधिकार वहां से हटा दिए जाएंगे। कांग्रेस तो ये कह रही है। हम तो कहते थे वहां पर आईएम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी आने चाहिए, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज आने चाहिए, ब्रिज बनने चाहिए, बाहर जाकर के हमारे बीच में अनंत जी। अच्छा राजीव एक सेकंड, अभी आपके इस आरोप का जवाब मैं अभी ले लूंगा उनसे, लेकिन आपने मेरा जवाब नहीं दिया। ये रेवड़ी है या नहीं है? मैं वही दे रहा हूँ, मैंने आपसे कह रहा हूँ वहां अनंत जी जाए पढ़ाने के लिए, वहां शीतल सिंह जी जाए वहां पे मीडिया की ट्रेनिंग के लिए, समीर जी जाए वहां पर। ये जाकर अगर रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं तो बसे। ये आजादी छीनने वाली है कांग्रेस पार्टी, ये है इनका। ये रेवड़ियां है या नहीं है जो आप बांट रहे हैं जम्मू कश्मीर में? आप जिसे रेवड़ियां कह रहे हैं उनसे बड़ी बड़ी मलाई तो हम दे चुके हैं। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, आप कहते हैं रेवड़ी भाई। डेवलपमेंट का टेस्ट ही भारतीय जनता पार्टी या जब हमारे पास गवर्नेंस आई है तब से देखा है उन्होंने। उससे पहले तो डेवलपमेंट नाम का शब्द नहीं था वहां पर। अच्छा ठीक है, मतलब रेवड़ी नहीं है ना ये भगवान क्या जुल्म है। मैं कह रहा हूं 370 और 35 से हटाना। आलोक शर्मा आपकी बारी है, बोलिए। बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया। आलोक जी आप बैकफुट पर हैं 370 पर, बोलिए। अब आपके सहयोगी तो खुलकर कह रहे हैं हटा देंगे, अब वापस लाएंगे, मतलब 370। देखिए आर्टिकल 370 आज भी संविधान का हिस्सा है। उसमें 2 बदलाव किए थे इन्होंने, उन 2 में से भी एक वापस पलट लिया। उसमें जो 35A से रिलेटेड था कि जमीन खरीद सकते हैं, 15 साल का डोमिसाइल आ गया वहां पर। लेकिन झूठ बोलने की आदत है कि आर्टिकल 370 हमने हटा दिया। आर्टिकल 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। हम कह रहे हैं कि हमने भी 36 बदलाव किए उसमें। पहले 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज, कॉन्करेंट लिस्ट, पता नहीं कौन कौन से बदलाव हुए। और ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, अमित शाह जी की स्टेटमेंट है कि आप लोगों ने भी तो इतने बड़े बड़े बदलाव किए। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि आर्टिकल 370 को हमने समाप्त कर दिया। हम फिर कह रहे हैं कि अगर कोई भी बदलाव आपको लाना था तो वहां की जनता को आपको आश्वासन देके उसको भरोसे में लेकर आना था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप अचानक आते हैं, अचानक ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं और ऑर्डिनेंस लाकर आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस काम को करते हैं। यही कारण है कि 10 साल के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आपको चुनाव कराने पड़ते हैं मजबूरी में। अदरवाइज अगर वहां पर इतने अच्छे हालात हो गए थे, सब कुछ हो गया था, तो चुनाव क्यों नहीं हो रहे थे वहां पर? इसीलिए नहीं हो रहे थे कि बीजेपी को हार का डर था। बीजेपी तो वैली में 3 लोकसभा की सीटें ही नहीं लड़ी। हरियाणा के अंदर 10 में से 6 कैंडिडेट ऐसे थे जो कांग्रेस के थे इनके लोकसभा में। आज 20-22 लोग ऐसे हैं विधानसभा में जो हमारी तरफ से। आलोक जी एक सवाल और, उसके बाद आगे जा रहा हूं। तो ये पार्टी का जो मोदी जी का एक गुब्बारा था ना, एक सवाल और, आलोक गुब्बारा फूट चुका है। आज अखिलेश यादव ने भी बिल्कुल वही बात कह दी जो राहुल गांधी ने एक पहल की है ना। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन जरूरी है हरियाणा में, क्योंकि इंडिया गठबंधन को हमें बरकरार रखना है। वही बात अखिलेश जी कह रहे हैं, या फिर अखिलेश जी कुछ सीट मांग रहे हैं क्या हरियाणा में और आप दे ही नहीं रहे, इसीलिए वो तंज कस रहे हैं? आलोक जी गुड क्वेश्चन। देखिए आप, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही अखिलेश जी की पार्टी की तरफ से कोई इस तरह की बात आई है। और अगर कोई बात आएगी भी तो इंडिया गठबंधन के तमाम दल जो हैं इस मामले में सकारात्मक हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि हम बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार हैं। पहले जो भी हुआ, चाहे मध्य प्रदेश के मामले में, चाहे किसी और में, आज इंडिया गठबंधन चाहता है कि वोट का डिवीजन ना हो। और ये भ्रष्ट जो केंद्र में सरकार बैठी है या जो राज्यों में डबल इंजन की भ्रष्ट सरकारें बैठी हैं, ये सरकारें यहाँ से हट। अच्छा आलोक जी एक सवाल और, डबल इंजन के नाम पर जो लूटपाट हो रही है ना, मोदी जी स्वयं अगर, क्योंकि आलोक जी दरअसल क्या है ना, देखिए अब आपका प्रमोशन हो गया, आपके पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां होंगी जो पहले नहीं होती थी, और आप जो सचिव बने शायद पंजाब के ही बने हैं ना आलोक जी। अगर पंजाब के सचिव बने हैं तो आम आदमी पार्टी के साथ जो कांग्रेस का रिश्ता है उस पर आपसे ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं होगी। तो आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं हरियाणा में? अभी पता चलेगा। देखिए अभी तक कितनी सीटें देंगे, कौन सी देंगे, इस पर कोई भी चर्चा
आधिकारिक तौर पर मेरे पास नहीं है उसका कोई रिजल्ट। ओके। अभी पहला सवाल तो यह है कि आम आदमी पार्टी के साथ हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसमें भी मंथन हो रहा है। केंद्र की जो हमारा दिल्ली का जो हाईकमान है प्लस जो राज्य की हमारी यूनिट है स्टेट की, उन दोनों के बीच में आपस में भी मशवरा चल रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सकारात्मक बातचीत जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितनी सीटें होंगी, कौन सी होंगी, कैसे होंगी, उसके ऊपर अभी तक किसी तरह से भी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। ओके, बहुत बढ़िया।